हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मात्रक निकालना सीखेंगे। चाहे कोई भी फार्मूला आपको दिया जाए, चाहे किसी भी पदार्थ का आपको अगर मात्रक निकालना हो तो आप बहुत ही आसानी से बहुत कम शब्दों में उसका मात्रक आप निकाल ले जाएंगे। बात समझ में आ गई ना? तो चूंकि देखिए जो फिजिक्स है इसमें अक्सर जो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें अंत में जो है कि उसका मात्रक लिखा जाता है। तो ये मात्रक कैसे आता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो अगर आपका यानी कि आज का ये वीडियो जो है अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको किसी का भी अगर मात्रक निकालना होगा तो आप बड़े ही आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक ना। और ये मात्रक जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है कि फला दे देगा। जैसे मान लीजिए आपको पूछ देगा बल का मात्रक क्या होता है, ठीक ना, वेग का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। बात समझ में आ गई ना? तो कहने का मतलब त्वरण का मात्रक क्या होता है। ऐसा जो है कि मात्रक कैसे निकाला जाता है, कैसे मात्रक आता है, ये जो है कि आज वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पहले भी हम 2 वीडियो इसका अपलोड कर चुके हैं, मापन और मात्रक का। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे आप जाकर के देख लीजिए। अन्यथा हम प्लेलिस्ट यानी कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हम इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। बात समझ में आ गई ना? तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं मात्रक कैसे निकाला जाता है। तो कॉपी और पेन आप साथ लेकर के बैठिए, क्योंकि जब आप हमारा वीडियो देखेंगे आप लोगों को तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, लेकिन जब आप अपने से करने लगेंगे तो हो सकता है, वैसे तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की, लेकिन हो सकता है आपको थोड़ा सा कुछ यानी कि थोड़ा सा समस्या हो सकती है, ठीक है ना। तो समस्या ना हो इसीलिए आप उसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए और उसको अगर आप थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे तो आपको ये जो है कि कभी भी भूलने वाला नहीं है। क्योंकि न्यूमेरिकल में हमेशा ये पूछा जाता है, हमेशा ये जो है कि दिया जाता है इसका मात्रक इसमें, यानी कि इसका मात्रक ये है, इसका मात्रक वो है, इसका मात्रक इसमें चेंज करिए, इसका मात्रक जो है कि उसमें चेंज करिए। तो ये सब कैसे होता है ये जो है कि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए इसके पहले ये आप लोगों को थोड़ा सा याद कर लेना है। जैसे जो मूल राशियां होती हैं, जैसे आपका लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, इसका मात्रक क्या होता है ये आप लोगों को याद होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना? जैसे देखिए यहाँ पे लंबाई जो है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, फारेनहाइट होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, आपका मोल होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप जो है कि यानी कि किसी भी पदार्थ का आप तभी भी मात्रक निकाल पाएंगे। बात समझ में आ गई ना? चलिए हम एक छोटा सा पहले आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए अगर आपको निकालना हो गया क्षेत्रफल का मात्रक दिया जाए, आपको क्या करना है, क्षेत्रफल का मात्रक आपको बताना है। इसका मात्रक, क्षेत्रफल का आपको मात्रक बताना है। तो क्षेत्रफल जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई और गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। बात सबको समझ में आ गई ना? यानी कि जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए मात्रक का मतलब ये होता है कि उसको मापा किसमें जाता है। मात्रक का सेंस यानी कि जो मात्रक है इसका मतलब यही होता है कि जो पदार्थ आपने यानी कि जो क्वांटिटी यहाँ पे आपने दिया है, यानी कि जो यहाँ पे आपने फार्मूला दिया है उसका मात्रक क्या होता है। मात्रक का मतलब वो किसमें मापा जाता है। बात समझ में आ गई ना? तो ये होता है मात्रक। तो क्षेत्रफल जो होता है हम लोग जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो इसका मात्रक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल पहले एकदम बेसिक से हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। क्षेत्रफल का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक। क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक और गुणे यहां पे क्या हो जाएगा, चौड़ाई का मात्रक, गुणे चौड़ाई का मात्रक।
बात सबको समझ में आ गई ना। यानी कि क्षेत्रफल का अगर आपको मात्रक निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लंबाई का मात्रक और गुणे चौड़ाई का मात्रक आपको निकाल देना होगा, लिख देना होगा, वही जो मिलेगा हमको क्या मिलेगा, क्षेत्रफल का मात्रक मिलेगा। चलिए देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, यानी लंबाई को हम लोग किसमें मापते हैं, नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए हमने लिख भी दिया है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, ठीक है ना। हम यहाँ पे मीटर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मीटर। तो क्षेत्रफल का मात्रक बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक, यानी क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, मीटर। और गुणे यहां पे चौड़ाई का मात्रक, चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, चौड़ा, यानी कि जो चौड़ाई होती है उसको भी हम लोग किसमें मापते हैं, मीटर में ही मापते हैं, सेंटीमीटर ही में ही मापते हैं, किलोमीटर में ही मापते हैं। मतलब कि जो चौड़ाई है इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। तो जब हम लंबाई मीटर में लिए हैं तो चौड़ाई भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मीटर ही ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मीटर, और गुणे यहां पे चौड़ाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो मीटर गुणे मीटर दोनों दुई बार गुणा है, एक घात इसका और एक घात इसका, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर घाते 2। क्या लिख सकते हैं, मीटर घाते 2। यानी कि जो क्षेत्रफल है उसका मात्रक क्या आ जाएगा, जो क्षेत्रफल है उसका मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर घाते 2, जिसको हम लोग सिंपली मीटर स्क्वायर भी पढ़ते हैं। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे सेंटीमीटर लेते हैं तो क्या आ जाता, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता, किलोमीटर लेते हैं तो किलोमीटर स्क्वायर आ जाता। बात सबको समझ में आ गई ना। तो ये है आपका क्षेत्रफल जो है इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। जैसे अब अगर आपको आयतन का मात्रक निकालना है, इसको पहले आप लोग एक काम करिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। चलिए हम थोड़ा सा इसको रफ करेंगे। अब हम आपको बताते हैं आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन का मात्रक आप कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए तो आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, गुणे चौड़ाई, और गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है, गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। ये जो है कि आयतन का फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। किसी का भी अगर आपको आयतन निकालना हो, अगर आपको आयतन निकालना हो तो आप क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, उसका आयतन मिल जाएगा। बात समझ में आ गई ना। चलिए अब आयतन का मात्रक अगर आपको निकालना है, इसके पहले हमने आपको क्या बताया था, आयतन का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक और गुणे ऊंचाई का मात्रक। बात सबको समझ में आ गई ना। तो ले लीजिए, तो आयतन का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, आयतन का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, आयतन का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या होता है, देखिए मीटर होता है, तो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। हम मीटर में ही ले रहे हैं, सेंटीमीटर में भी आप चाहे तो ले सकते हैं, किलोमीटर में आप चाहे तो ले सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर गुणे, यहां पे देखिए क्या है, चौड़ाई। अभी हमने चौड़ाई का मात्रक आपको बताया था, चौड़ाई को भी हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में ही मापते हैं, सेंटीमीटर में ही मापते हैं, फुट में ही मापते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, चौड़ाई, इसका भी मात्रक हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, मीटर हो जाएगा गुणे ऊंचाई। ऊंचाई को भी हम किस में हम लोग मापते हैं, मीटर में ही मापते हैं। बोलते हैं ना, इतना मीटर, इतना फुट जो है कि लंबा है, ये इतना मीटर ये लंबा है, इतना मीटर ये, यानी कि सॉरी, इतना मीटर ये ऊंचा है, इतना मीटर ये जो कि इतना फुट ये ऊंचा है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, फुट, किलोमीटर, ये सब भी हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं किसके, यानी किसका मात्रक हम लोग लेते हैं, ऊंचाई का मात्रक ये सब है। तो क्या हो जाएगा, मीटर गुणे मीटर, तो ऊंचाई को भी हम लोग किसमें मापते हैं, मीटर में माप देंगे। अब 3 बार गुणा है तो इसकी एक ठो लिख करके इसकी पावर 3 चढ़ा दीजिए, बस हो जाएगा। यानी जो आयतन होगा इसका मात्रक आपको क्या मिलेगा, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, 3 बार है तो इसकी घात क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। यानी मीटर क्यूब इसको हम लोग पढ़ते हैं, मीटर घाते 3, ये आपका क्या आ जाएगा, आयतन का मात्रक आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला, इसके बाद हम लोग मात्रक निकाल, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। चलिए अब हम आपको बताते हैं वेग का मात्रक या फिर चाल का मात्रक, वेग का मात्रक। तो वेग का मात्रक क्या होता है, वेग हम लोग कैसे निकालते हैं, दूरी बटे समय, यही ना। वेग जो होता है हम लोग क्या करते हैं, दूरी बटे समय या फिर विस्थापन बटे समय, वेग या चाल, वेग या चाल। बात समझ में आ गई ना, वेग या चाल। तो वेग क्या होता है,
या चाल क्या होता है, इसका हम लोग क्या करते हैं, विस्थापन। इसके लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, विस्थापन बटे यहां पे क्या हो जाएगा, समय। बात समझ में आ गई, विस्थापन बटे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। या फिर अगर हम चाल के लिए लिखेंगे तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। बात समझ में आ गई ना। तो ये आपका फार्मूला है, दोनों के लिए मात्रक सेम मिलेगा, चाहे हम वेग की बात करें चाहे हम चाल की बात करें। हालांकि वेग और चाल दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। तो क्या अंतर होता है हम किसी दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए, वेग जो है इसका फार्मूला क्या मिलेगा, विस्थापन बटे समय मिलेगा, और जो चाल है तो चाल का फार्मूला क्या मिलेगा, दूरी बटे समय होता है। तो विस्थापन का मतलब क्या है, ये भी आपका क्या है, दूरी ही है। विस्थापन जो है ये भी क्या है, दूरी ही है। तो विस्थापन का भी मात्रक यानी कि जो दूरी है, दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो इसका मात्रक अगर हमको लिखना होगा, क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक या विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा या सेंटीमीटर हो जाएगा, बटे समय। समय का मात्रक क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया है, तो समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर बटे सेकंड। इसी को हम लोग प्रति पढ़ते हैं, इसी को हम लोग बटे जो है, इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रति पढ़ते हैं, मीटर प्रति सेकंड। या फिर ये जो यहाँ पे सेकंड है, इसको ऊपर लेके चले जाइए, ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर, और गुणे में ये हो जाएगा, इसकी जो घात होती है ये चेंज हो जाती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक घात है, तो एक घात है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी कि मीटर सेकंड, मीटर सेकंड, मीटर सेकंड, इसकी घात क्या हो जाएगी, -1। ये घात -1 होती है, इसी को इनवर्स भी पढ़ा जाता है, यानी कि मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा चाल का या वेग का मात्रक हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद और हम आपको बताएं, और हम यानी कि क्वेश्चन आपको करवाएं, ताकि आप लोग का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसको पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए अब हम लोग अगला निकालते हैं मात्रक, त्वरण का। त्वरण का मात्रक क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक ना। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, फार्मूला हमने यहां पे लिख दिया है, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है। तो देखिए, तो त्वरण का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि त्वरण का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक। वेग परिवर्तन मतलब ये क्या है, वेग ही है, क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक, और बटे यहां पे क्या हो जाएगा, समय का मात्रक। तो वेग का मात्रक क्या है, अभी इसके पहले हम आपको बताए थे। वेग का मात्रक कहे चाहे चाल का मात्रक कहे, दोनों का मात्रक क्या होता है, सेम होता है। और इसके पहले अभी हम वेग का मात्रक आपको बताए थे। वेग का मात्रक क्या था, मीटर, मीटर, और बटे यहां पे क्या था, सेकंड था। मीटर बटे यहां पे क्या था, सेकंड था, बटे समय। समय का मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है इसका मात्रक, सेकंड होता है। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो जो त्वरण मिलेगा, जो त्वरण होगा, इसका मात्रक क्या मिलेगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, मीटर बटे यहां पे क्या हो जाएगा, सेकंड, सेकंड, और ये देखिए बटे हम लोग इसको 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बटे का सेकंड। ये चीज ध्यान रहे, जैसे बटे का बटा होता है तो पलट करके ऊपर चला जाता है, मतलब कि ये जो होता है, ये जो होता है इसका गुणा हम लोग इसमें कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, त्वरण, त्वरण का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, मीटर, मीटर, और बटे सेकंड गुणे सेकंड, मतलब 2 बार सेकंड है तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड घाते 2 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, सेकंड और घाते यहां पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सेकंड है, घाते 2, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर गुणे सेकंड, मीटर गुणे सेकंड, और घाते यहां पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये है यहां पे आपका त्वरण का मात्रक। एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक चीज फिर से यहां पे आपको बता दें। देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर बटे सेकंड, और बटे सेकंड, और इसको हम लोग बटे 1 लिख सकते हैं। तो इसको देखिए, उठाइए और इसको ऐसे पलट दीजिए। इसको ऐसे पलटेंगे तो ये जो है कि ऊपर चला जाएगा, और सेकंड जो है कि नीचे चला आएगा। इसको यहां पे रख दीजिए। तो ये देखिए, पहले से था मीटर बटे सेकंड, हो जाएगा मीटर बटे सेकंड, और ये 1 पलट करके ऊपर चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, और बटे सेकंड आपका नीचे चला आएगा तो ये हो जाएगा सेकंड। अब यहाँ पे मीटर का गुणा 1 में कराएंगे तो मीटर ही मिलेगा, और सेकंड का गुणा सेकंड में कराएंगे क्या मिलेगा, सेकंड घाते 2, या मीटर गुणे सेकंड की घात क्या हो जाएगा, -2, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा त्वरण का मात्रक।
बात सबको समझ में आ गई ना। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगला आपको बताएं, अगला आपको मात्रक कैसे निकालना है, तो ये अब यहां पे हम आपको बताने वाले हैं। नोट कर लीजिए पहले इसको आप। हो गया? चलिए अब हम लोग अगला देख लेते हैं, फोर्स यानी कि बल। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक कैसे निकाला जाता है, अब यहाँ पे हम आपको ये बताने वाले हैं। तो आप लोग एक काम करिए, इस वीडियो को यहीं पे रोक करके पहले एक बार अपने से सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक ना। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो चालू करके ये देख लीजिए, बात समझ में आ गई ना। तो पहले अपने से आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिए, देखिए क्या आपको निकालना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हाँ तो चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं। तो बल का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, बल का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक और त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक देखिए इसके पहले अभी हमने निकाला था, क्या था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या निकाला था त्वरण का मात्रक, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड घाते -2, ये हमने अभी आपको बताया था। तो देख लीजिए द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, देखिए किलोग्राम होता है, तो रख दीजिए इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। क्या हो जाएगा, किलोग्राम। और गुणे त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर, मीटर गुणे सेकंड घाते -2, गुणे सेकंड घाते -2। ये अभी इसके पहले हमने आपको बताया था, ये त्वरण का क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक ना। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपको मिलेगा, ये आपका बल का मात्रक आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम या फिर किलोग्राम मीटर सेकंड घाते -2। ये आपका आ जाएगा किसका मात्रक, ये आपका आ जाएगा बल का मात्रक, यानी किलोग्राम मीटर सेकंड की घाते माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना। ये हो गया बल का मात्रक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कार्य का मात्रक यहाँ पे आपको बता दें, तो कार्य का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कार्य बराबर फार्मूला होता है, कार्य बराबर क्या होता है, फार्मूला, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल और गुणे क्या होता है, विस्थापन। बल गुणे क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन। बात समझ में आ गई। तो ये होता है कार्य का मात्रक। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन, या फिर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन भी हो सकता है। बात समझ में आ गई ना। हाँ तो ये है, तो कार्य का मात्रक हमको निकालना है, तो कार्य का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, बल का मात्रक और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापन का मात्रक। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, कार्य का मात्रक बराबर बल का मात्रक। देखिए अभी यहाँ पे हमने आपको निकाला था, यानी कि निकाल करके बताया था, ये था आपका किलोग्राम, क्या मिलेगा, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -2, सेकंड की घात -2 गुणे विस्थापन। विस्थापन जो है, यानी कि जो विस्थापन है, इसका मात्रक यहाँ पे क्या होता है, विस्थापन आपका क्या है, दूरी ही है। अभी हमने आपको विस्थापन का मात्रक बताया था, ये क्या है, विस्थापन, दूरी ही तो है। विस्थापन मतलब क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे ये, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये है, हमने ये कैप यहाँ पे रखा है, तो यह यहाँ से अगर हम इसको खिसका रहे हैं, यहाँ तक चला गया। विस्थापन मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसमें कितना विस्थापन हुआ, या पहले यहां था अब यहां पे चला, इसमें कितना विस्थापन हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन। मतलब इसमें कितना परिवर्तन आया, इसमें इसकी दूरी में कितना परिवर्तन आया, उसी को क्या बोला जाता है, विस्थापन बोला जाता है, ठीक है ना। तो विस्थापन मतलब ये भी आपका क्या है, इसका भी मात्रा क्या होगा, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विस्थापन का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक। अब इसको जो कि यानी कि यहाँ पे देखिए मीटर है, यहाँ भी मीटर है, क्या हो जाएगा, मीटर घाते 2, यानी जो कार्य होगा, कार्य का मात्रक यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, किलोग्राम, क्या मिलेगा, किलोग्राम मीटर, मीटर। अब देखिए एक घात यहाँ पे, एक घात यहाँ पे, दोनों जुड़ जाएगा, मीटर घाते 2 और सेकंड, सेकंड की घात क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको कार्य का जो है कि मात्रक मिल जाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना। तो ये है, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम आपको कुछ होमवर्क दे दें, आप लोग उस होमवर्क को सॉल्व करिएगा, आप लोग उसका मात्रक निकालिएगा और मात्रक निकाल करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं आएगा तो आप बता दीजिएगा, अगले वीडियो में हम उसको बता देंगे, या फिर कमेंट के माध्यम से हम उसको आपको बता देंगे, लेकिन हम आप लोग को बताएंगे जरूर अगर आप पूछेंगे तो, ठीक है। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम यहाँ पे आपको होमवर्क करेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, ये 4 क्वेश्चन हमने आपको दे दिया है, हमने आपको फार्मूला भी बता दिया है
केवल आपको क्या करना है, इसका मात्रक बताना है, ठीक ना। जैसे ये है शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। और दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। हमने इसका फार्मूला भी बता दिया है, आपको केवल क्या करना है, आपको इसका मात्रक बताना है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसको बता देंगे, आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री भी जो है कि इस चैनल पर अवेलेबल है। चाहे आप 9 की बात करें या 10 की बात करें, चाहे आप 11 की बात करें या 12 की बात करें, यानी 9 से लेकर के 12 तक जो केमिस्ट्री है वो पूरा जो है कि चैप्टर वाइज जो है कि अवेलेबल है, हमने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां पे जाकर के चेक कर लीजिए, ठीक है ना। और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।